उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में संस्थागत विकास योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, विश्वविद्यालय कुलगीत और अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन डॉक्टर शशांक शुक्ल का रहा। आंतरिक विकास आश्वासन केंद्र सीका द्वारा आयोजित नवोन्मेष का एक वर्ष उपलब्धियां, उम्मीदें और भविष्य के नाम नामक इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बीच में हैं प्रोफेसर विजय कुमार जी, निदेशक सीका इग्नू नई दिल्ली। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में हैं प्रोफेसर मृदुल कुमार गुप्ता जी। आप वरिष्ठ प्रोफेसर और पूर्व प्रतिकुलपति हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मंचस्थ प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे जी, निदेशक सीका, और मंच पर उपस्थित हैं अतिरिक्त निदेशक सीका प्रोफेसर गगन सिंह जी। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए और इसके उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालते हुए आप हैं प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे, निदेशक सीका। हर 6 माह में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सीका की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें बाह्य सदस्य और आंतरिक सदस्य मिल करके विश्वविद्यालय को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको बेहतर किया जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। हमने पिछले अक्टूबर में ये बैठक की थी और उसके बाद कुछ समय बीत गया, बीच में 6 माह में नहीं हो पाई, लेकिन अब नए सत्र की शुरुआत है और संयोगवश ये एक तरह से प्रोफेसर लोहनी के कार्यकाल के दूसरे वर्ष की शुरुआत भी है। विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए उसको किस तरह के कार्यों की ओर जाना चाहिए, इस पर विचार किया और आज की बैठक में हमने उन सब का प्रस्तुतिकरण किया। यदि हम मूल्यांकन कर रहे हैं, प्रत्यायन की ओर जा रहे हैं, तो कैसे हम अपनी संस्था के हर अंग के कार्यप्रणाली को बेहतर बनाएं, उसमें काम करने वाले लोगों के स्तर में उनकी कार्य दक्षता को बेहतर बनाने के लिए, उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इस पर भी विचार करें। अतिरिक्त निदेशक सीका प्रोफेसर गगन सिंह ने बीते एक वर्ष में सीका द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी कि यूनिवर्सिटी की जितनी भी फंक्शनिंग है वो ऑटोमेटेड हो, ताकि लेस डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन पे हमारी हो सके। रोज़ हमारा प्रयास रहता है आईसीटी की टीम के साथ कि बातचीत करें कैसे फंक्शनिंग को हम स्मूथ कर सके। किसी भी संस्था के दीर्घकालिक विकास, एक योजना का जो एक रोड मैप होता है, वो यूनिवर्सिटी की आईडीपी होती है। किस तरह से आने वाले वर्षों में हम अपनी यूनिवर्सिटी को देखेंगे, कौन से ऐसे काम हैं जो हमें प्रायोरिटी पे करने हैं, वो रिसर्च से लेके या लाइब्रेरी में बुक्स की प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हैं, उनको हम करेंगे। ये नैक के जो 7 क्राइटेरिया है, वो थोड़ा कोशिश करी है कि यूनिवर्सिटी उस कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो करती आई है आज तक। 7 क्राइटेरिया आप सबको मालूम है, जैसे करिकुलम एस्पेक्ट है, उसमें टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन है, रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज है, लर्नर सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन है, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 7 क्राइटेरिया है। इसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी का पूरा फंक्शनिंग चलती है। मेनली सीका का जो काम है वो क्वालिटी को इंश्योर करना है डिफरेंट सेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव और लर्नर सपोर्ट सर्विस। जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर डिस्टेंस एजुकेशन का मैंडेट है, वहाँ क्वालिटी कैसे इंश्योर हो सकती है, सीका एक रिकमेंडिंग बॉडी है। कार्यक्रम में परिवर्तन, प्रगति और नई ऊंचाइयों का एक वर्ष शीर्षक ई पत्रिका का विमोचन और प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही नई दिशा नई पहचान विषय पर तैयार वृत्त चित्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और विकास यात्रा को दर्शाया गया। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अतिथि वक्ता के रूप में प्रोफेसर विजय कुमार, निदेशक सीका इग्नू, ने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सीका की भूमिका विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने गुणवत्ता आधारित शिक्षा और संस्थागत विकास के महत्व पर विस्तार से चर्चा की।
तो क्वालिटी एश्योरेंस किसी एक डिवीजन का नहीं है, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि सीका इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस पूरा यूनिवर्सिटी का है। हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है इस यूनिवर्सिटी का, हर एक यूनिट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वालिटी अश्योर करना ओपन यूनिवर्सिटी में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग दूसरे ओपन यूनिवर्सिटी से compete कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम कन्वेंशनल सिस्टम से भी compete करना है। उनके साथ compete करके हम कैसे उनके बराबर जा सकते हैं, वो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के ऊपर निर्धारित है। जो हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम होता है उसका क्वालिटी को बढ़ाना है। बेसिकली जब हम क्वालिटी इनिशिएटिव्स लेंगे उससे आपका जो प्रोग्राम का क्वालिटी है वो बढ़ेगा। आपका जो सपोर्ट सर्विसेज है, डिजिटल इनिशिएटिव्स है, सपोर्ट सर्विसेज है, लर्निंग सपोर्ट सिस्टम है, ये सारे जब आप क्वालिटी अश्योर करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है वो ऊपर उभर के आएगा। अतिथि वक्ता के रूप में प्रोफेसर मृदुल कुमार गुप्ता, पूर्व प्रतिकुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने रोड मैप फॉर हाई नैक ग्रेड्स एंड इम्प्रूव्ड NIRF रैंकिंग विषय पर अपने विचार रखे। NIRF की तरफ से भी पीयर रिव्यू लिया जाता है। उसके अंदर आपको 400 एकेडमिक रिव्यूअर्स का और 400 इंडस्ट्री रिव्यूअर्स के नाम भेजने की परमिशन है, आप भेज सकते हैं। और फिर उनके वो डेटाबेस में इंक्लूड हो जाते हैं NIRF के, फिर वो मेल जाती है। तो इसलिए अगर पहले आपने नहीं भेजे हैं तो NIRF का ये अपना डेटाबेस बनाइए 400 एकेडमिशियंस का और 400 जो इंडस्ट्री में जहां आपके बच्चे, जहां आपके स्टूडेंट नौकरी में प्लेस हुए हैं उनको जरूर बनाना चाहिए। इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि आप अपनी एल्यूमिनाई एसोसिएशन को मजबूत रखें और अपने एम्प्लॉयर के साथ एक अच्छा सहयोग का वातावरण बनाए रखें, तभी वो आपको वोट भी देंगे। जो सहयोग दूसरे संस्थानों से बात है, देश विदेश के दोनों से ही, वो यूजफुल है। क्योंकि अगर आपका किसी दूसरे विश्वविद्यालय से सहयोग का समझौता है तो निश्चित तौर पर जब ये परसेप्शन मेल आती है उनके पास, वो आपके विश्वविद्यालय पर विचार करेंगे। और अगर वोट देते हैं उसके अंदर 10 लोगों को आप वोट कर सकते हैं, टॉप 10 को, जो आपकी इच्छा के हिसाब से टॉप 10 है, जो भी आप करना चाहें। तो इसमें लिबर्टी है, आपके सहयोगी आपको वोट दे सकते हैं क्योंकि 10 की चॉइस है। और एक रेस्ट्रिक्शन है, आप अपने विश्वविद्यालय को जहां आप सेवारत हैं उसे वोट नहीं कर सकते। कार्यक्रम श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने दायित्व और दृष्टि का 1 वर्ष स्वरूप अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने विश्वविद्यालय की विशेष उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय के भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों को सभी के साथ साझा किया। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वविद्यालय को समय समय पर अपने अपनी गतिविधियों से देखें कि मेरी क्या भूमिका है और उस भूमिका में मैंने क्या काम किया है, मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ, या अन्य लोगों से सहयोग की भूमिका है तो उनसे कैसे लिया जा सकता है, जो चीज़ें छूट गई हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। हमें अपने क्वालिटीज़ का एनालिसिस खुद भी करना चाहिए, बाहर की एजेंसीज से कराना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय की सीका ने इस ओर प्रगति की है। हम लोग जल्दी ही कुछ बाहरी एजेंसीज से कुछ ऑडिट्स कराने वाले हैं, जैसे प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात हुई, इंडस्ट्री के साथ जुड़ने की बात है, एलुमनाई की बात है, वो काम भी बढ़ रहा है। एक मुद्दा जॉब मार्केट के बीच में अपनी उपस्थिति का भी है कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को प्लेसमेंट सेल को इंगेज करके आगे बढ़ा सकें। इसके लिए जो लोग हमारी टीम में हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस तरफ बढ़ें और हमें उसमें कुछ परिवर्तन भी करने हों तो वो भी किए जाएं, ताकि जो हमारी प्लेसमेंट सेल है उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड हों। वहाँ से हमारे विद्यार्थियों को जिनको नियुक्तियों की आवश्यकता है, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी तो चूँकि पहले से ही नौकरियों में और जॉब में होते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है वो उनको हम सुविधा दिला सकें। एक अच्छा काम ये हुआ कि
हमारे विश्वविद्यालय में जो पुस्तकें थी उनके माध्यम से हमने पुस्तक मेले लगाए। लगभग 80,000 से ज़्यादा निःशुल्क पुस्तकें इस बीच हम लोगों ने सभी जिलों में और सभी प्रमुख महाविद्यालयों में संस्थाओं के साथ जुड़ के, अन्य के साथ जुड़ के बांटे। ये काम इस बार भी चलता रहेगा। अंत में प्रोफेसर गगन सिंह, अतिरिक्त निदेशक सीका, ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। बहुत बहुत आभार माननीय कुलपति जी का, और हमारे जो बाह्य सदस्य थे प्रोफेसर मृदुल गुप्ता जी और विजय कुमार सर, इग्नू डायरेक्टर सीका, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ वेरियस स्कूल, फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करी और बहुत ध्यानपूर्वक हमारे रिसोर्स पर्सन्स को सुना। और इसी के साथ ये विश्वविद्यालय संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।